अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग की सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर। अब तक हम लोग कैपिटल के बारे में पढ़ चुके हैं, ड्राइंग्स के बारे में पढ़ चुके हैं और एसेट्स को कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो हमारा अगला टॉपिक है ये है एक्सपेंसेस, और मेरा ख़्याल है कि शायद अकाउंटिंग या बिज़नेस में सबसे जो इम्पॉर्टेंट हेड है वो हमारे पास एक्सपेंसेस है, क्योंकि ये ऐसा हेड है कि जिसके बगैर शायद प्रैक्टिकली बिज़नेस करना पॉसिबल ना हो। तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि एक्सपेंस हमारा क्या होता है और इसको डिफ़ाइन कैसे किया जा सकता है। एक्सपेंसेस बेसिकली, अगर इसको मैं सिंपल वर्ड्स में डिफ़ाइन करूं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो अशिया हम लोग बेच रहे हैं या जो सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उस पर आने वाली जो लागत है, जो उसकी कीमत है, उसे हम क्या कहते हैं कि ये हमारा एक्सपेंस है। मतलब कि जो हम चीज़ें बना रहे हैं उनको बनाने में कितना ख़र्चा आया है, उस पर क्या क्या चीज़ें आई हैं, कितनी लागत आई है, या जो हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए हमने किस किस किस्म के अखराजात करने पड़ रहे हैं। तो इन पर आने वाली जो लागत है वो हमारे पास क्या कहलाती है, एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस बेसिकली जो खिदमात हम सरअंजाम दे रहे हैं, जो अशिया हम बेच रहे हैं, उन पर आने वाली लागत को कहते हैं। सर्विसेज जो हम परफॉर्म कर रहे हैं उन पर आने वाले तमाम अखराजात को कहते हैं। अकाउंटिंग में एक्सपेंसेस को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक को हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस और एक को हम कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंसेस हैं कि जिसको हम नंबर 1 कह सकते हैं कि ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है, या नंबर 2 एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिलेटेड टू गुड्स। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस मतलब चीज़ों को बनाने का, ठीक है, और एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिलेटेड टू गुड्स जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ किसके साथ हो, अशिया के साथ हो। मिसाल के तौर पर हमने कोई बाहर से चीज़ इंपोर्ट की है, अब जो गुड्स हमने इंपोर्ट की हैं उसको हमने क्या करना है, एयरपोर्ट से लेना है ना, वहाँ जो हम कस्टम ड्यूटी पे करेंगे, एक्साइज ड्यूटी पे करेंगे, एयरपोर्ट से लेकर हमारे ऑफिस तक या हमारी कंपनी तक जो गाड़ी का ख़र्चा है वो क्या कहलाएगा, वो डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। क्योंकि अगर हम ये अशिया ना ख़रीदते तो हमें ये अखराजात ना करने पड़ते, ठीक है। तो इसका मतलब इनका बराह रास्त ताल्लुक़ किसके साथ होता है, अशिया के साथ। अगर हम अशिया नहीं ख़रीदेंगे तो हमें ये एक्सपेंसेस नहीं करने पड़ेंगे। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, अगर ख़रीदो फ़रोख्त नहीं है, चीज़ें हमने ख़ुद बनाई हैं, तो उस पर जो बनाने का ख़र्चा है उसे हम क्या कहते हैं, ये हमारे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हैं। इसमें दिहाड़ी भी आ सकती है, डायरेक्ट मटेरियल भी आ सकता है, लेबर भी आ सकता है और फैक्ट्री ओवरहेड भी आ सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस जो कि मैन्युफैक्चरिंग है और जो जिनका ताल्लुक़ डायरेक्टली किसके साथ है, गुड्स के साथ हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स आपको मैं लिखवा देता हूँ, जिसमें वेजेस आती हैं, जिसमें कैरेज आता है, जिसमें फ्रेट आ सकता है, जिसमें कस्टम ड्यूटी आते हैं, जिसमें एक्साइज ड्यूटी आ सकती है, जिसमें कोल, गैस एंड वाटर आ सकता है, ठीक है। तो सिंपली डायरेक्ट एक्सपेंस इज एक्सपेंस विच इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू गुड्स। अगर हम गुड्स ख़रीदेंगे या गुड्स मैन्युफैक्चर करेंगे तो हमें ये एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे। अगर हम गुड्स मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे या हम गुड्स ख़रीद नहीं रहे तो हमें इन एक्सपेंसेस की ज़रूरत
नहीं पड़ेगी। उसकी एग्जांपल्स आपको मैंने दे दी हैं। इन एग्जांपल की एक्सप्लेनेशन आगे जब ये टॉपिक पूरे आएंगे उस पर हम एक्सप्लेन करेंगे। फ़िलहाल आपने इनकी एग्जांपल्स को याद रखना है। दूसरे हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनको मैं नाम देता हूँ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। या नॉट रिलेटेड विद गुड्स। वो तमाम अखराजात जिनका गुड्स के साथ डायरेक्टली कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम अशिया बना रहे हैं या नहीं बना रहे, हम अशिया ख़रीद रहे हैं या नहीं ख़रीद रहे, इन एक्सपेंसेस का ताल्लुक़ उसके साथ नहीं होता। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आम तौर पर एडमिन एक्सपेंसेस आते हैं या सेलिंग एक्सपेंस आते हैं। डे टू डे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए जो अखराजात किए जाते हैं वो हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं। अब मिसाल के तौर पर जैसे कि रेंट है। अब हमने कोई बिल्डिंग ख़रीदी है और उसका हम रेंट पे कर रहे हैं। अब हम चाहे चीज़ें ख़रीदें या ना ख़रीदें, चीज़ें बनाएं या ना बनाएं, जो रेंट है वो हमने पे करना ही करना है। इसका ताल्लुक़ हमारी एक्टिविटी के साथ नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग के साथ नहीं है। इसी तरह जो सैलरीज़ हमने पे करनी है अपने एम्प्लॉइज़ को, ठीक है, अब हम चीज़ें ख़रीदें या ना ख़रीदें, हमें ये सैलरीज़ क्या करनी पड़ेंगी, पे करनी ही करनी पड़ेंगी। तो इंटरेस्ट जैसे पे करते हैं हम लोग, ठीक है, इनका ताल्लुक़ भी गुड्स के साथ नहीं है। तो सिंपली वो एक्सपेंसेस जो कि कारोबारी मामलात चलाने के लिए ज़रूरी हैं, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आ सकते हैं और सेलिंग एक्सपेंसेस आ सकते हैं। 2-3 एग्जांपल्स आपको मैंने बता दी हैं, जैसे कि रेंट है, सैलरीज़ है, इंटरेस्ट है, कोई कमीशन पे हमने किया है, कोई इंश्योरेंस हमने पे की है, ठीक है। ये तमाम एक्सपेंसेस आपके क्या कहलाते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो पहला टॉपिक जो है हमारा आज का एक्सपेंसेस, समरी आपको कर देता हूँ अब तक की। एक्सपेंसेस अखराजात, कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो अशिया हम बना रहे हैं या बेच रहे हैं या ख़रीद रहे हैं, सॉरी बेचना नहीं, चीज़ें बनाना और चीज़ें ख़रीदने के साथ जिनका ताल्लुक़ है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अशिया और ख़िदमात की जो कीमत है, लागत है, अखराजात हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सपेंस। एक्सपेंसेस 2 तरह के हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। वो तमाम अखराजात जिनका ताल्लुक़ डायरेक्टली अशिया के साथ है, मैन्युफैक्चर करने के साथ या ख़रीदने के साथ, उनको हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस जिनका डायरेक्टली अशिया के ख़रीदने और अशिया के बनाने के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, उन्हें हम कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जिसमें हमारे पास एडमिन एक्सपेंस आ जाएंगे और सेलिंग एक्सपेंस आ जाएंगे। रेंट हो गया, सैलरी हो गया, इंटरेस्ट हो गया, कमीशन हो गया और इंश्योरेंस हो गया। तो डायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस जिनका ताल्लुक़ गुड्स बनाने के साथ या डायरेक्टली गुड्स ख़रीदने के साथ हो, या गुड्स की वजह से ये एक्सपेंसेस किए जाएं, उन्हें हम कहते हैं ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। जबकि इनडायरेक्ट एक्सपेंस का ताल्लुक़ गुड्स के साथ नहीं है, वो हमने अदा करने ही करने होते हैं, चाहे हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। हमारा आज का अगला टॉपिक है इनकम। ये जो हमने इतने सारे एक्सपेंसेस पे कर दिए हैं, इतनी हमने कॉस्ट पे कर दी है, अखराजात पे कर दी है, लागत की है, ये क्यों की है? ये बेसिकली इनकम जनरेट करने के लिए की है। इनकम को डिफाइन हम सिंपली ऐसे कर सकते हैं कि प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो खिदमात हम लोग दे रहे हैं उनसे हासिल होने वाली जो कीमत है, प्राइस, कीमत, उसे हम क्या कहते हैं, ये हमारी इनकम है। प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो खिदमात हम दे रहे हैं या जो अशिया हम बेच रहे हैं,
उनके बदले जो हमें प्राइस आ रही है, कीमत आ रही है, उनको हम क्या कहते हैं, ये हमारी इनकम है। इनकम को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक को हम कहते हैं डायरेक्ट इनकम और दूसरी होती है इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम वो इनकम जिसका ताल्लुक गुड्स के साथ है, और ये एक ही है जिसे हम सेल्स का नाम देते हैं। जब भी हम गुड्स बेचते हैं उसको हम सेल्स कहते हैं, और उससे जो हासिल होने वाली कीमत है उसको भी हम क्या कहेंगे, सेल्स कहेंगे। मतलब वो इनकम, वो आमदनी जिसका डायरेक्टली ताल्लुक किसके साथ है, गुड्स के साथ, तो वो एक ही आमदनी है, उसे हम सेल्स कहते हैं, या इसको हम प्रोफेशनल फील्ड में रेवेन्यू का नाम भी देते हैं। ठीक हो गया। इनडायरेक्ट रेवेन्यू, अब सेल्स के अलावा कोई भी आमदन हमें होगी वो हम क्या कहलाएंगे, इनडायरेक्ट रेवेन्यू, जिसका गुड्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जैसा कि इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। ठीक है, सेल्स के अलावा कोई भी हमारी इनकम होगी उसे हम कहेंगे ये हमारी इनडायरेक्ट इनकम है या अदर इनकम है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा बेसिकली दो चीज़ों पर मुश्तमिल था। एक था एक्सपेंस और एक था हमारा इनकम। एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो अशिया हम बेच रहे हैं या जो खिदमात हम सरअंजाम दे रहे हैं उनसे हासिल होने वाली कीमत को, उन पर होने वाली लागत को या अखराजात को हम क्या कहते हैं, एक्सपेंस। अखराजात दो किस्म के हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस को हम मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस भी कह सकते हैं, या वो एक्सपेंसेस जिनका डायरेक्टली ताल्लुक गुड्स के साथ हो, जैसा कि वेजेस हैं, कैरेज है, फ्रेट है, कस्टम ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी है और कोल, गैस एंड वाटर। इनडायरेक्ट एक्सपेंस जिनका ताल्लुक गुड्स के साथ नहीं है, जैसे कि एडमिन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं वो एक्सपेंसेस जिनका ताल्लुक गुड्स के साथ नहीं है, जैसे कि रेंट हुआ, सैलरी, इंटरेस्ट पेड, कमीशन पेड या इंश्योरेंस। एक्सपेंसेस वो अखराजात जो गुड्स एंड सर्विसेज पर किए जाएं। डायरेक्ट एक्सपेंस जिनका ताल्लुक डायरेक्टली गुड्स के साथ हो या मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंसेस जिनका ताल्लुक गुड्स के साथ नहीं है डायरेक्टली, जो कि कारोबार के डे टू डे ट्रांजैक्शन, ऑपरेटिंग के लिए ज़रूरी हैं। इसमें एडमिन एक्सपेंस भी आ जाएगा और सेलिंग एक्सपेंस भी आ जाएगा। रेंट हुआ, सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन और इंश्योरेंस। अब ये तमाम अखराजात करने के बाद हमें इनकम होती है। इनकम कहते हैं प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो अशिया हम बेच रहे हैं या जो खिदमात हम सरअंजाम दे रहे हैं उनसे जो हासिल होने वाली कीमत है, प्राइस, उसे हम कहते हैं इनकम। इनकम दो किस्म की है, डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम का ताल्लुक डायरेक्टली गुड्स के साथ है, और गुड्स से जो इनकम जनरेट होती है वो एक ही है, सेल्स, या उसको हम रेवेन्यू भी कहते हैं। तो गुड्स के अलावा जो भी इनकम होगी उसे हम इनडायरेक्ट इनकम कहेंगे। इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव या डिविडेंड रिसीव। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा और चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अगले लेक्चर्स के तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगले लेक्चर इंशाअल्लाह ताला फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग का लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम करंट लायबिलिटीज़ को क्या करेंगे, नॉन करंट लायबिलिटीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।